हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11 में हम लीनियर इनइक्वालिटीज पढ़ रहे थे। आज हम एक्सरसाइज 6.3 पढ़ने जा रहे हैं। तो 6.3 में अब आपको दो इक्वेशन दी गई होंगी। दो लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करके आपको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले देखिए लिखा है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले लीनियर इक्वालिटीज को इक्वेशन में फॉर्म में कन्वर्ट करिए। then x equal to 3 and y equal to 2। तो आपने ग्राफ में एक ही ग्राफ में दोनों लाइनों को रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले x डैश y डैश 1 2 3 1 2 3। फिर x इक्वल टू 3 मीन्स है y एक्सेस के पैरेलल। तो आपने y एक्सेस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करी x इक्वल टू 3। फिर y इक्वल टू 2, तो y इक्वल टू 2 y एक्सेस के पैरेलल x एक्सेस के पैरेलल लाइन आपने ड्रॉ की y इक्वल टू 2। इसके बाद क्या करते हैं हम? ट्रू एंड फॉल्स कंडीशन को चेक करना होता है। तो ट्रू एंड फॉल्स कंडीशन को चेक करने के लिए आपको पता है पुट x इक्वल टू 0 देन 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो कंडीशन क्या हो गई? फॉल्स। और पुट x y इक्वल टू 0, तो 0 पुट करने पर 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ये भी कंडीशन क्या हो गई? फॉल्स। ठीक, दोनों कंडीशन क्या है? फॉल्स, क्योंकि हम ओरिजिन पे चेक करते हैं। ओरिजिन कहाँ है? ये है 0,0। ठीक, जब ओरिजिन पे चेक करते हैं कंडीशन फॉल्स है, तो फॉल्स का ग्राफ कहाँ बनेगा? बाहर साइड। तो हमने ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया। अगर कंडीशन ट्रू होती तो इनर साइड, और ग्राफ किधर साइड बनेगा? ठीक, तो आप देखिए दोनों में कॉमन पार्ट कौन सा है? ये वाला। इसको अब हम सेलेक्ट कर देंगे इस तरह से। ठीक, ध्यान से देख लीजिए। अब देखिए सेकेंड क्वेश्चन लिखा है 3x plus 2y is less than equal to 12, x is greater than equal to 1 and y is greater than equal to 2। देखिए 3x plus 2y equal to 12, हमने इसे इक्वेशन नंबर 1 बनाया। x equal to 1 इक्वेशन नंबर 2, y equal to 2 इक्वेशन नंबर 3। बाय इक्वेशन 1 प्लॉटिंग करते हैं। प्लॉटिंग के लिए हमने बताया था मिनिमम 2 पॉइंट्स ले लेते हैं। तो देखिए x y, देखिए x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 6 मिलेगी, एंड y इक्वल टू 0 पुट करेंगे देन x की वैल्यू 4 मिलेगी। तो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0,6 4,0। तो चलिए प्लॉटिंग करते हैं। x डैश y डैश, और ये ओरिजिन है ओ, जिसके कोऑर्डिनेट क्या है? 0,0। 1 2 3 4 5 6। अब स्केल से नाप के बनाएंगे 1 2 3 4 5 6। तो देखिए 0,6 यहाँ है, 4,0 यहाँ है। अब इसको ज्वाइन कीजिए। ठीक, इसके कोऑर्डिनेट थे 0,6, इसके कोऑर्डिनेट थे 4,0। इसके बाद x इक्वल टू 1, ये लाइन है, सीधे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होगी। x इक्वल टू 1, इसके बाद y इक्वल टू 2, ये लाइन जाएगी y इक्वल टू 2।
पुट x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0। तो देखिए फर्स्ट इनइक्वलिटी, तो पहली इनइक्वलिटी में देखिए आप जब 0,0 रखते हैं तो 0 + 0 इज लेस देन इक्वल टू 12। तो 0 इज लेस देन इक्वल टू 12 कंडीशन क्या है? ट्रू है। पहली लीनियर इक्वालिटी में जब आप x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो कंडीशन क्या हुई? ट्रू। सेकेंड इनइक्वालिटी तो सेकेंड इक्वालिटी में देखिए 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। x की वैल्यू क्या रखी है आपने? 0। तो इनइक्वालिटी में रखेंगे तो क्या बन रही है? फॉल्स। थर्ड इनइक्वालिटी में देखिए, थर्ड इनइक्वालिटी जब 0 पुट करेंगे y की वैल्यू, क्योंकि x नहीं है तो y वैल्यू 0 पुट करेंगे तो कंडीशन क्या आ जाएगी? फॉल्स। मींस इन दोनों कंडीशन में फॉल्स बन रहा है, फर्स्ट कंडीशन में ट्रू। तो फर्स्ट कंडीशन के लिए ग्राफ जो है वो ऐसे अंदर साइड आएगा और इसके लिए ग्राफ कहाँ जाएगा? आउटसाइड जाएगा, क्योंकि कंडीशन क्या है? फॉल्स। इसमें भी आउटसाइड जाएगा। तो अगर ध्यान से देखिए तो कौन सा पार्ट शेडेड रीजन होगा? ये वाला पार्ट कॉमन पार्ट जो होगा वही हमारा शेडेड रीजन होगा। तो ये वाले पार्ट को आप कलर कर देंगे। ध्यान से देख लीजिए, स्केल से नाप कर बनाइएगा। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या लिखा है? 2x + y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6 एंड 3x + 4y लेस देन इक्वल टू 12। तो सबसे पहले 2x + y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6 को आपने लिखा 2x + y इक्वल टू 6, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और 3x + 4y लेस देन इक्वल 12 को आपने लिखा 3x + 4y इक्वल टू 12, इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो बाय इक्वेशन वन में मीन्स प्लॉटिंग करनी है आपको। तो प्लॉटिंग करने के लिए देखिए आप क्या करेंगे, दो वैल्यू रखेंगे। तो x की वैल्यू जब आपने 0 रखी यहाँ पर तो y की वैल्यू 6 मिल गई, और जब y की वैल्यू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू 3 मिल जाएगी। फिर बाय इक्वेशन 2 में देखिए आप जब x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 4 3 = 12, और y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो 3 4 = 12। ठीक, अब देखिए प्लॉटिंग करते हैं। तो x डैश x y डैश y कोऑर्डिनेट 0 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। ठीक, तो 0,6 यहाँ होगा, 3,0 यहाँ होगा। आपने इसको ज्वाइन कर दिया। इसके कोऑर्डिनेट थे 0,6 और इसके कोऑर्डिनेट हैं 3,0। इसके बाद देखिए 0,3 यहाँ होगा 0,3 और 4,0 आपने इसको ज्वाइन करा, इसके 4,0। ये 0,6 वाली इक्वेशन कौन सी थी? 2x + y इक्वल टू 6, और दूसरी वाली इक्वेशन थी 3x + 4y इक्वल टू 12। फर्स्ट इनइक्वालिटी में देखिए पुट x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0।
तो देखिए जब आप इनइक्वालिटी में 0 पुट करेंगे तो 0 प्लस 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6, 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6, कंडीशन क्या हो गई? फॉल्स। और सेकंड इनइक्वालिटी में देखिए, सेकंड इनइक्वालिटी इसमें देखिए जब आप पुट करेंगे x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, जब दोनों कंडीशन में x और y 0 रखेंगे तो मिलेगा 0 प्लस 0 इज लेस देन इक्वल टू 12, 0 इज लेस देन इक्वल टू 12। ये कंडीशन क्या है? ट्रू। ठीक, तो देखिए ये कंडीशन ट्रू है तो ग्राफ अंदर साइड आएगा, और ये कंडीशन फॉल्स है तो ग्राफ आउटसाइड ही आएगा। देखिए दोनों में कॉमन पार्ट कौन सा है? ये वाला कॉमन पार्ट, तो इसको ग्राफ की रिप्रेजेंट कर दीजिए। ठीक, देख लीजिए इसको ध्यान से। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है x प्लस वाई इज ग्रेटर देन 4 एंड 2x माइनस वाई इज ग्रेटर देन 4। तो आपने इसको लिखा x प्लस वाई इक्वल टू 4, इक्वेशन नंबर 1, और 2x माइनस वाई इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2। बाय इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में देखिए आपको ग्राफ बनाना है। ठीक, तो यहाँ पर आप लिखिए x y, जब आप x की वैल्यू 0 कहेंगे तो y की वैल्यू 4 मिलेगी, y की वैल्यू 0 कहेंगे तो x की वैल्यू 4 मिलेगी। बाय इक्वेशन सेकंड, इसमें देखिए आप x y, देखिए 2x माइनस वाई इक्वल टू 0 है तो y इक्वल टू क्या मिलेगा? 2x। मीन्स अगर आप y की वैल्यू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू भी 0 मिलेगी, y की वैल्यू 1 रखेंगे तो x की वैल्यू x की वैल्यू 1 रखेंगे तो y की वैल्यू आपको क्या मिलेगी? 2 मिलेगी। ठीक, मीन्स आप x की वैल्यू रखते जाइए, y की वैल्यू निकलती जाएगी। और y की वैल्यू अगर रखेंगे, मान लीजिए 4 रखा तो 2x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 2। ठीक, तो ग्राफ इस तरह से बनेगा, x डैश, y डैश, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 0 4, 4 0, आपने इसको ज्वाइन किया। अब स्केल से ड्रॉ करिएगा, लाइन सीधी जानी चाहिए। 0 4 4 0, और ये देखिए 0 0 1 2, जो लाइन है वो इस तरह से ओरिजिन से होकर जाएगी। ये इक्वेशन होगी 2x माइनस वाई इक्वल टू 0, और ये वाली होगी x प्लस वाई इक्वल टू 4। फर्स्ट इनइक्वालिटीज में देखिए, फर्स्ट इनइक्वालिटी में हम चेक करेंगे 0 0 पर, पुट x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0। देखिए जब करेंगे तो 0 प्लस 0 इज ग्रेटर देन 4, 0 इज ग्रेटर देन 4, कंडीशन क्या हो गई? फॉल्स हो गई, गलत है। और सेकंड इनइक्वालिटी में देखिए, सेकंड इनइक्वालिटी, तो जब सेकंड इनइक्वालिटी में आप पुट करेंगे तो आप देखिए 0 माइनस 0 इज ग्रेटर देन 0, 0 इज ग्रेटर देन 0। तो 0 इज ग्रेटर देन 0 मीन्स 0 0 के इक्वल है। तो जब 0 0 के इक्वल है तो कंडीशन क्या होती है? ट्रू होती है। इस कंडीशन में ग्राफ ओरिजिन की तरफ आएगा, पर ये ग्राफ क्या जा रहा है? ओरिजिन की तरफ पहले से ही जा रहा है, तो आप इसको ऐसे रिप्रेजेंट करिए। ठीक, और दूसरी कंडीशन फॉल्स है तो ग्राफ ऐसे रिप्रेजेंट होगा। तो देखिए ये कॉमन पार्ट है, इस पार्ट को आप सेलेक्ट कर देंगे, ध्यान देख लीजिए। अब देखिए 5 नंबर क्वेश्चन लिखा है 2x माइनस वाई इज ग्रेटर देन 1 और x माइनस 2y लेस देन -1।
तो आप यहाँ पर देखिए, इसको इक्वेशन कन्वर्ट किए 2x माइनस वाई इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 1, एंड x माइनस 2y इक्वल टू माइनस 1, इक्वेशन नंबर 2, बाय इक्वेशन 1 में आइए। तो यहाँ देखिए, आप पॉइंट फिल पुट करेंगे x y, जब आपने x इक्वल टू 0 पुट किया तो y की वैल्यू -1 मिल गई, एंड y की वैल्यू आप 0 पुट करते हैं तो x की वैल्यू 1/2 मिलेगी आपको। तो बाई इक्वेशन 2 में आइए, यहाँ देखिए, यहाँ पर आपने x की वैल्यू 0 पुट की तो y की वैल्यू 1/2, y की वैल्यू 0 पुट की तो x की वैल्यू -1। तो ग्राफ बनाते हैं हम, x डैश y डैश। देखिए 0, -1, तो -1 -2, 1 2 1 2 -1 -2, तो 0, -1 यहाँ होगा कहीं, 1/2, 0 यहाँ कहीं होगा। जो ग्राफ है वो इस तरह से जाएगा, ठीक। ये कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, -0, -1, और ये वाले कोऑर्डिनेट हो जाएगा 1/2, 0, ठीक। ये देखिए 0, 1/2 यहाँ होगा कहीं, और -1, 0 यहाँ कहीं होगा, सॉरी यहाँ कहीं होगा। तो इसको आप ज्वाइन करेंगे, तो जब ज्वाइन करेंगे तो ऐसे कहीं जाएगा, ठीक। अब देखिए, फर्स्ट इनइक्वालिटीज, में देखिए आपके पास लिखा है 2x माइनस वाई इज ग्रेटर देन 1। तो यहाँ पर आप पुट करिए, पुट x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0। जब आप 0 पुट करेंगे तो 0 - 0 इज ग्रेटर देन 1, 0 इज ग्रेटर देन 1, कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स। सेकेंड इनइक्वालिटी में देखिए, सेकेंड इनइक्वालिटी यहाँ पर देखिए, पुट x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, तो 0 - 0 इज लेस देन इक्वल टू -1, 0 इज लेस देन -1, 0 जो -1 से छोटा होता है, तो ये भी कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स। तो जब कंडीशन फॉल्स है तो ग्राफ, तो देखिए अब ग्राफ, ये कंडीशन फॉल्स है, ये भी कंडीशन फॉल्स है, तो ये जो ग्राफ है वो इस तरह से रिप्रेजेंट होगा, और ये वाला ग्राफ इधर आउटसाइड पर रिप्रेजेंट होगा। ये कंडीशन फॉल्स थी, तो इनके बीच का कॉमन पार्ट कौन सा आ गया, ये वाला पार्ट। इस वाले पार्ट को हम कलर कर देंगे, देख लीजिए ध्यान से।